नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो दोस्तों एक बड़ी अपडेट JBT वर्सेस बीएड केस में, जो केस कुछ सालों से यहाँ पे लटका हुआ था, फाइनली एक राहत वाली खबर यहाँ पे आ रही है। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उन्होंने जो इस केस में जो फैसला है वो सुरक्षित रख दिया है। चलो दोस्तों, अब समझते हैं यहाँ पे फैसला सुरक्षित रखने का मतलब यहाँ पे क्या है। इसका मतलब है कि केस में दोनों पक्षों की दलीलें अदालत में पेश हो चुकी है। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें अदालत को सभी तथ्यों के साथ लिखित में उपलब्ध करा दिए हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर ली है। जज ने मामले में फैसला ले लिया है। अब अगली तारीख पर कोई सुनवाई नहीं होगी। जज इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे और दोनों पक्षों को इस फैसले की लिखित कॉपी दे दी जाएगी। तो चलो दोस्तों, राहत भरी खबर है। कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा कि इसका आउटकम क्या रहा है। और दोस्तों, अब जो मेन फोकस यहाँ पे रहा है वो रहा है JOA-IT का केस। आप सभी को पता होगा कि सेम डेट दी गई थी JBT और JOA-IT केस में। जो हियरिंग डेट दी गई थी वो 11 नवंबर दी गई थी, लेकिन एक दिन में एस्पिरेंट्स को भी अंदाज़ा लग गया था कि एक दिन में कुछ आउटकम नहीं आने वाला है। इसलिए जो नेक्स्ट हियरिंग डेट दी गई थी JBT के केस में 12 नवंबर और जो JOA-IT के केस में 17 नवंबर। देखो, JBT के केस में अब तो फैसला सुरक्षित हो चुका है। कुछ ही दिनों में यहाँ पर सुनवाई होने वाली है। और दोस्तों, ऐसा ही JOA-IT के केस में भी होने वाला है। कुछ सुनवाई बाद यहाँ पे इसका भी आउटकम आएगा। तो दोस्तों, ये है हमारा सिस्टम। देखो, आपने देखा होगा, इतनी आवाज़ उठाने के बाद हमारा सिस्टम जागा है, हमारी सरकारें जागी है। और अब देखो, आपने देखा होगा जो भी चीज़ें एक महीने के अंदर अंदर हुई है, ये चीज़ें इन केसेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। अगर ये चीज़ें नहीं होती, चाहे मैं उपचुनाव की बात करूँ, चाहे मैं जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है, जितने भी मुद्दे यहाँ पे पेंडिंग है उनकी बात करूं, तो वो चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। चाहे मैं कह सकता हूं कि सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल रहा है। और दोस्तों, अगर ये आवाज़ इतनी बुलंद ना की होती तो इसका आउटकम अभी नहीं आना था। जो केस में जो सुनवाई है, जो हियरिंग डेट है, वो तारीख पे तारीख यहाँ पे मिलती जाती। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि JBT के केस में भी अब सुनवाई आने वाली है कुछ दिनों में, और JOA-IT के केस में भी अब ऐसा ही होने वाला है। तो दोस्तों, ये है हमारा सिस्टम। और दोस्तों, जितने भी JOA-IT के एस्पिरेंट्स से जैसे नेक्स्ट हियरिंग डेट मिली है, तो उनका गुस्सा होना बड़ा लाजमी है। एकदम से जो टाइपिंग प्रोसेस है वो रुक जाता है। और इस कोरोना काल में बेरोजगारी का दर इतना हाई हो चुका है कि जो हमारे युवा बेरोजगार साथी है वो नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं। और जो जिन्होंने रिटर्न क्लियर कर लिया है उसके बावजूद भी कोई आउटकम नहीं आता। तो दोस्तों, ये तो एक तरीके का मेंटल टॉर्चर से यहाँ पे जो हमारे युवा है वो गुजर रहे थे। तो मैं कहना चाहूँगा कि उनके लिए भी राहत वाली खबर बहुत ही जल्द आने वाली है। ये केस भी बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि आउटकम बहुत जल्दी आने वाला है JOA-IT के केस में, और जो टाइपिंग है वो जल्दी रिज्यूम होने वाली है। और दोस्तों, सारा का सारा जो क्रेडिट है, अगर मैं JOA-IT के केस में बात करूँ, सारा का सारा क्रेडिट जो एफर्ट्स यहाँ पे किया है JOA-IT 817 वाले एस्पिरेंट्स ने, ये सारा का सारा क्रेडिट उन्हें जाता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इस केस में अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने अपनी आवाज़ को इतना बुलंद किया है कि सरकार को जो स्टेप्स उन्होंने लिए, चाहे ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स है, चाहे और भी जो मुद्दे हैं, इतने जो एफर्ट्स यहाँ पे JOA-IT एस्पिरेंट्स 817 की, मैं यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली मेंशन कर रहा हूँ JOA-IT 817 एस्पिरेंट्स, क्योंकि यहाँ पे JOA-IT जो 556 वाले एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने तो ये केस यहाँ पे मेडल कर लिया था। और उन्होंने जो प्रोसेस था रिक्रूटमेंट का, उनका जो मुद्दा था वो बिल्कुल सेपरेट था। और JOA-IT 817 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनका मुद्दा बिल्कुल डिफरेंट था, और उन्होंने इस प्रोसेस पे रोक लगा दी थी और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को यहाँ पे सफ़र करना पड़ रहा था। तो दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, कुछ ही समय में अब जो JOA-IT का केस है वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।